ये खौफनाक वाकया जिन्होंने मुझसे शेयर किया है, घर में अकेली थी, इनके हस्बैंड घर से बाहर थे काम के सिलसिले में। रात को ये छत पे सोया करते थे और इन्होंने एक जिन अपनी आंखों से देखा। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने कमरे की लाइट ऑफ कर रखी है तो थोड़ी देर के लिए लाइट ऑन कर लें, क्योंकि ये स्टोरी सुनने के बाद शायद आपको बहुत डर लगने लगे। बेहतर तो ये कि आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र करते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्ट लेके हमारे करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो स्टोरी ऐसे शुरू होती है, जिन्होंने स्टोरी मुझसे शेयर की बताती हैं कि गर्मियों के दिन थे, हम छत पर सोया करते थे। मेरे हस्बैंड काम के सिलसिले में घर से बाहर थे। मैं और मेरी एक बड़ी बहन, जिनको मैं रात को अपने घर बुला लिया करती थी, हम छत पर सो रहे थे। मेरे 2 बच्चे, मेरी बड़ी बहन और मैं सो रहे थे। अब ये बताती मेरे घर के साथ एक मस्जिद थी। मस्जिद में एक बहुत पुराना दरख्त था, उसके सहन में हमारी छत से उस मस्जिद का सहन दिखाई देता था। रात को हम सो रहे थे, मुझे उस दरख्त से एक ऐसी आवाज आने लगी जैसे उसकी टहनियों को कुछ छेड़ा, पत्तों की आवाज आने लगी जैसे सूखे पत्ते हिल रहे होते हैं। मैं नींद से बेचैन हुई, मुझे डर सा लगने लगा। रात के इस टाइम मस्जिद में कोई नहीं होता था। अब ये बताती गांव की जो छतें हैं, छतों के चारों तरफ जो दीवार बनी होती है, एक बाउंड्री बनी होती है, उसमें डिजाइन के तौर पे ईंटें निकली हुई थी, यानी होल बने हुए थे। कहती है मैं अपनी छत पे उस कोने में जाके उस दीवार के होल से उस सहन को देखती हूँ जहां से उस मस्जिद का सहन दिखाई दे रहा था। वो कहती है कि मैं देखती हूँ कि एक अजीब सा जानवर उस दरख्त से रेंगता रेंगता उसके तने से लिपटता हुआ जमीन पे आया, और जैसे वो नीचे आया और एकदम से खड़ा हुआ है तो वो एक इंसान नुमा कुछ चीज थी। उसकी हाइट बहुत लंबी थी और उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे जैसे अरबी जुबा पहनते हैं। वो सहन में इधर से उधर मूव कर रहा था, चक्कर लगा रहा था। उसके हाथ में तस्बीह थी और वो तस्बीह पढ़ रहा था। मैं बहुत डर गई। मैंने जाके अपनी बहन को उठाया और कहा कि वो देखो। उसने भी आके देखा। हम दोनों बहुत डरे हुए थे। अब सीन ये था कि हमने उन्हें देख तो लिया, अब हमें नीचे जाना था। और सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि जब हमें नीचे जाना था तो हमारी सीढ़ियां उस सहन से, जो मस्जिद का सहन था, वहां से कोई भी खड़ा हुआ हमारी सीढ़ियों को देख सकता था। कोई भी छत से नीचे जाएगा वहां से उसे हम दिखाई देंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमने 2 बच्चों को लेके नीचे जाना, और अगर हम लोग नीचे गए और उसने हमें देख लिया, अब ये भी एक अलग खौफ था। बहरहाल हम उसकी एक्टिविटी देखने लगे। वो काफी देर सहन में चक्कर लगाता रहा और उसके बाद जाके उसने नमाज पढ़ना शुरू की। उसका मुंह उस तरफ था। हम दोनों बहनों ने एक एक बच्चा अपने गोद में दबाया और हम उस सीढ़ियों से तेजी से नीचे गए। नीचे जाके हमने फटाफट जाके अपने कमरे को बंद किया और हम कमरे में बंद होकर रह गए। सुबह मैंने अपने भाइयों को बुला लिया। भाइयों ने जाकर जब ये बात मस्जिद के इमाम साहब को बताई तो इमाम साहब के चेहरे पे कोई हैरानगी वाले तासुरात नहीं थे। ऐसा ही मेरे भाई बताते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की नेक मखलूक है, इबादत के लिए आते हैं, आप परेशान नहीं हो, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो डरने की कोई बात नहीं। उसके बाद ये लेडी बताती हैं कि भले से उन्होंने हमें तसल्ली तो दे दी, लेकिन उसके बाद हमारी कभी भी छत पर सोने की हिम्मत नहीं हुई। तो ये बहुत खौफनाक वाकया था जो उन्होंने मुझसे शेयर किया। चलो आप जल्दी से लाइट ऑफ कर लें क्योंकि आपको सोना भी है। वैसे नींद तो नहीं आएगी। दोस्तों अगर आप तफसीलन ऐसे खौफनाक वाकयात सुनना चाहते हैं तो मेरा YouTube चैनल है हॉरर स्टोरीज विद अदनान के नाम से, आप जाके लाजमी विजिट कीजिए।